वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। अपने को फाइंड करना है एलसीएम इसका और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। अपने पास पेयर में इंटीजर गिवन है तो आगे लिखा है वेरीफाई दैट। अगर हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला उसके बाद हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ है उनका मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर, जो हमारे पास ये टू नंबर्स गिवन है इनका प्रोडक्ट अगर दोनों सेम आते हैं तब तो हमारा वेरीफाई राइट है और हमने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला राइट है, अदरवाइज हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। देखो ये हमें पता चलेगा जब अपने साथ में वेरीफाई करेंगे। देखो पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 26 एंड 91। क्वेश्चन लिखा है 26 एंड 91। तो सबसे पहले अपने इनके फैक्टर निकालते हैं। देखो 26 एंड 91 में यहां लिखा हमने 20 से 2 की टेबल से डिवाइड किया, कितना हुआ 13 की टेबल में 13 1 टाइम्स की 13 क्या है प्राइम नंबर। 91 लिखा हमने। देखो 7 का रूल में फिर बता देता हूं, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करना है, 1 2 जा 2, 9 में से 2 को माइनस किया, कितना आ गया 7। देखो जब अपने ये माइनस करें या तो वो 7 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। 7 का मल्टीपल या 0, तो मतलब ये 7 से डिविजिबल है। तो 91 7 से डिविजिबल है कितने टाइम 13 की टेबल में 13 1 टाइम्स। तो यहाँ देखो 26 का फैक्टर कितना है 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 का फैक्टर कितना है देखो 7 मल्टीप्लाई 13। अब अपने को फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ देखो जो भी कॉमन आ रहा है फैक्टर वही हमारे क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो हमारे कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है देखो फैक्टर 26 और 91 में 13, तो 13 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब अपने को फाइंड करना है एलसीएम। तो देखो एलसीएम में एक बात ध्यान रखना, जो एचसीएम में हमने कॉमन नंबर निकाला है उसको तो 1 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम नहीं लिखना है, और जो रिमेनिंग नंबर है वो सारे नंबर लिखने हैं। देखो कैसे, यहाँ 13 और यहाँ 13 एक कॉमन नंबर आ रहा है, इसको तो हमें यहाँ 1 टाइम लिखना है, और जो रिमेनिंग नंबर है 2 है, यहाँ 7 है, अगर कोई नंबर हो जो 1 टाइम्स आ रहा है उसको तो एज इट इज 1 टाइम लिखना है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना, ये गलती मत करना, यहाँ 13 हमें 1 टाइम लिखना है, 2 टाइम्स नहीं लिखना। अब देखो 13 40 की मल्टीप्लाई किससे करना है 13 से, कितना हो जाएगा देखो 13 4 जा 52, 13 1 जा 13, 13 प्लस 5 कितना होगा 182। तो कितना आ गया देखो 182 आ गया हमारे इधर आंसर। अब देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करना हमने, तो देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आ जाएगा देखो 182 मल्टीप्लाई किससे करना है 13 से। तो देखो 13 2 जा 26 कितना आया 2, 13 8 जा 104 प्लस में 2 कितना हुआ 106। अब 10 रह गया 13 बजा 13, 13 प्लस में 10 23। तो हमारा आंसर कितना आया 2366, कितना आया 2366। अब अपने को क्या करना है प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये लिखा हमने एज इट इज। अब देखो जो टू नंबर है वो कौन से 26 एंड 91। तो 26 की मल्टीप्लाई किससे करना है 91 से। अभी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो 26 की मल्टीप्लाई किससे करना है 91 से। 91 मल्टीप्लाई 26, 6 1 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 54 प्लस में 2 56, 9 2 जा 18, 18 प्लस में 5 23। आंसर 2366। अब देखो आगे, तो ये हो गया वेरीफाई। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स, कितना हो जाएगा देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 2366 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर 2366। अब हमने देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर लिखा है देखो 510 है 92, कितना लिखा है 510 है 92 लिखा है इधर। तो सबसे पहले अपने इनके क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे, कितना आ जाएगा देखो 510, 2 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना हुआ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और कितना हो जाएगा देखो 2 5 जा 10।
255। फिर देखो लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड किया 3 से हो जाएगा। देखो 2 + 5 7, 7 + 5 12, 3 से डिविजिबल है। देखो 3 8 जा 24 और 5 जा 15। अब आ गया देखो 85 देखो ना तो 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, किससे होगा ये 5 से डिविजिबल। कितना आ जाएगा 17 और 17 से ही डिविजिबल होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इसके वेक्टर कितने आ गए देखो 5 1 0, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब लिखा है 92, तो देखो 2 से हमने डिवाइड किया कितना हुआ 46, फिर हमने 2 से डिवाइड किया कितना हुआ 23 देखो ये प्राइम नंबर है तो 23 की टेबल में आएगा। कितना हुआ देखो अब इसका 92 का 2 मल्टीप्लाई 23। अब अपने चेक करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम कितना हो गया, पहले हमने निकाल लेते हैं एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो इन दोनों में कॉमन ही आ रहा है, 2 आ रहे हैं इन दोनों में कॉमन, तो एचसीएफ यहां कितना आ गया अपने पास में 2। एचसीएफ अपने पास कितना आ गया 2। एलसीएम कितना हो जाएगा देखो, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ जो कॉमन नहीं आ रहे वो सारे फैक्टर हमें लेने हैं। देखो 2 हमें केवल यहाँ देखो ये वाले 2 हमें 1 टाइम्स लेना है, रिमेनिंग जो भी नंबर है वो सारे लिख दो पहले। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। देखो ये 2 लिखा 23 3 5 और 17, ये 5 नंबर लिख दिए। अब इन दोनों में से 2 को हमें 1 टाइम लिखना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखो 2 3 जा 6 6 5 जा 30 17 3 जा 5 1 0 73 जा 51 5 1 0 5 1 0 में मल्टीप्लाई 2 से 11 टर्न 5 1 0 मल्टीप्लाई 1 0 2 0। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करना है 23 से, तो देखो 23 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 23 2 जा 46 और 23 1 जा 23। कितना आ गया देखो 2 3 4 6 0। तो एलसीएम कितना हुआ 2 3 4 6 0। अब अपने क्या करेंगे इनकी आपस में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा देखो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आ जाएगा देखो 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई में 2 कितना हुआ 0 6 2 जा 12 4 2 जा 8 + 1 9 2 3 जा 6 4। कितना आ गया देखो 4 6 9 2 0। अब हमें चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या चेक करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ऑफ द टू नंबर्स। देखो कितना हो जाएगा 4 6 9 2 0 तो आ गया इसका। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है 5 1 0 मल्टीप्लाई 92। देखो कितना हो जाएगा 5 1 0 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 0 0 92 की मल्टीप्लाई 1 से 92 92 5 जा 95 जा 450 2 5 जा 10 450 प्लस में 10 460 प्लस में 9 469। कितना आ गया 46920। तो ये हो गया देखो वेरीफाई हो गया। देखो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स। लास्ट में ये लाइन चाहो तो एज इट इज लिख देना एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स। अब अपने डिस्कशन करते हैं लास्ट इसी का थर्ड। देखो थर्ड नंबर में क्या लिखा है 3 3 6 and 54। तो इनका हमें फैक्टर निकालना है, इधर 3 3 6 और यहाँ लिखा हमने 54। लास्ट में आ रहा है देखो 6, इसका मतलब किससे डिविजिबल है ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है कितना हुआ देखो 2 1 जा 2। अब देखो कितना है 13 2 6 जा 12 और 8 जा 16। कितना आ गया अपने पास 168। अब फिर ये 2 से डिविजिबल है 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। कितना आया देखो 84। और फिर ये 2 से डिविजिबल है कितना हो जाएगा 42। फिर 2 से डिविजिबल है कितना होगा 21। अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा 3 से होगा। देखो 3 7 जा 21 7 7 से डिविजिबल है कितने टाइम 1 टाइम्स। 54 को हमने किया कितना होगा 27। अब देखो ये किससे डिविजिबल है 27 2 से डिविजिबल नहीं होगा। किससे डिविजिबल है ये 3 से डिविजिबल है ये। किससे डिविजिबल है ये 3 से, तो 3 9 जा 27। फिर 3 से डिविजिबल कितना हुआ 3 3
जा 9, देखो 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स, फिर 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स, तो कितना हुआ देखो 3 3 6, 2 मल्टीप्लाई देखो कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4, 4 लिखा हमने, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7, 54 के अपने फैक्टर निकाल दे, कितना हो जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया अपने पास 54 के फैक्टर्स। अब अपने को निकालना है एलसीएम इसका और अपने निकालना है एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा, दो इन नंबर्स में कॉमन आ रहा है, और एलसीएम अपने कैसे निकालेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको 1 टाइम्स और रिमेनिंग नंबर सारे लिखने हैं। देखो एचसीएफ लिखा हमने, कितना हो जाएगा एचसीएफ, देखो यहाँ कॉमन आ रहा है 2 इसमें और एक कॉमन आ रहा है इसमें 3, देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, कितना हुआ देखो 6, एचसीएफ अपना कितना आ गया 6। अब अपने को फाइंड करना है एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो 1 टाइम लिखना है 2 मल्टीप्लाई 3, अब रिमेनिंग नंबर सारे लिख दो, कितना है 1 2 3 टाइम्स क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये 2 लेगा, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, 7 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स आ रहा है, तो देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा 120 और 24 144, 144 3 जा 14 3 जा 420 और 4 3 जा 12, 420 प्लस 12 432, 432 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 432 की मल्टीप्लाई 7 से करना, 400 7 जा 2800 और 30 की मल्टीप्लाई 7 से 210, देखो 432 मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 और ये कितना आ गया 3024, कितना आ गया 3024, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कितना हो जाएगा देखो, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 3024 मल्टीप्लाई 6, तो देखो 3000 मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 18000 और 24 6 जा कितना होता है देखो 5 जा होता है 126 जा हो जाएगा 144, तो कितना आ गया अपने पास 24 6 जा 144। अब देखो अब अपने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्या करना है देखो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कितना हो जाएगा देखो, कितना लिखा 336 मल्टीप्लाई किससे करना है 54 से, तो देखो 336 की मल्टीप्लाई हमें करना है 54, कितना हो जाएगा यहाँ देखो 336 मल्टीप्लाई 54, 54 6 जा 56 जा 300, 6 4 जा 24, 324, 54 की मल्टीप्लाई 3 से 53 जा 150, 4 3 जा 12, 150 प्लस में 12 162, 162 192 192 194, कितना आ गया देखो 19, 54 3 जा 150, 150 प्लस में 12 162, 162 प्लस में 19, 162 प्लस में 8 170, 171 181, कितना आएगा 181, 18144, यहाँ कितना आ गया 18144, तो देखो हमने वेरीफाई कर लिया एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया था 18144 और प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर कितना आया 18144, तो देखो हमें सबसे पहले हमें इनके फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन नहीं आ रहा और उनके तो सारे नंबर लिखना है, जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखना है, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हमारा क्या हो जाएगा देखो एलसीएम। फिर हमने क्या किया वेरीफाई किया, हमने वेरीफाई करने के लिए क्या किया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर, तो एलसीएम की मल्टीप्लाई हमने एचसीएफ से की, कितना आ गया 182 मल्टीप्लाई 2 366, देखो यहाँ आंसर आ गया अपने पास, सॉरी 182 की मल्टीप्लाई 13 से की, कितना आया 2366 और प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर भी कितना था 2366, फिर हमने यहाँ देखा एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया 46920 और प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर कितना हुआ 46920, इसका मतलब एलसीएम और एलसीएम हमने सेम निकाले सारे। देखो यहाँ भी हमने चेक किया कितना आया एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम 18144 और प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर कितना हुआ 18144। अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।